फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है भोली। भोली रामलाल की बेटी थी। रामलाल गांव का नंबरदार था और रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से एक थी भोली। भोली के घर में कंफर्ट्स की, आराम की, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भोली सब बच्चों में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी। यानी उसके पेरेंट्स जो हैं उसको बहुत नेग्लेक्ट करते थे। एक बार जब वो 10 महीने की थी तो वो एक खाट पे से, जैसे कि आप जानते हैं गांव में बांस से बनी हुई खाट होती हैं जिन्हें हम चारपाई बोलते हैं, तो वो उस चारपाई पे से गिर गई थी। उस चोट की वजह से उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हुई और इस वजह से वो हर चीज़ को थोड़ा सा स्लो लर्न कर पाती थी। यानी हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे सीख पाती थी और इसीलिए गांव के सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाने लगे थे। और उस पर दूसरी समस्या तब आई जब वो 2 साल की थी और उस समय उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर पोक मार्क्स हो गए। यानी कि स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स रह जाते हैं बॉडी पे, वो मार्क्स उसकी पूरी बॉडी पे हो गए, जिसकी वजह से वो बहुत खराब दिखने लगी थी। उसने बोलना सीखा 5 इयर्स की एज में, लेकिन वो हकलाने लगी थी। इसीलिए उसके हकलाने की वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता था और इसीलिए वो अपने आप को बहुत लो फील करती थी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी केवल उसको एक बोझ समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़की बहुत अगली है, इसकी शादी ब्याह कैसे होगी और इसके लिए हमें बहुत परेशानियां देखनी पड़ेंगी। एक बार गांव का तहसीलदार एक नए प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए उस विलेज में आया। तो उसने रामलाल से कहा कि तुम भी अपनी बेटियों को स्कूल में क्यों नहीं भेजते। रामलाल उससे कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो तहसीलदार की बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसलिए उसने घर आके अपनी वाइफ से डिस्कस किया, तो उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हमें लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें हम स्कूल भेज देंगे तो फिर इनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी भोली जो है वो थोड़ी अगली भी थी और इसके लिए ये भी लगता था कि शायद इसकी शादी वैसे ही डिफिकल्टी से होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है पढ़ लिख करके इसके लिए शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये सोच करके पेरेंट्स इस बात पे राजी हो गए कि चलो उसको स्कूल भेज देते हैं। तो इस तरह भोली का स्कूल जाना डिसाइड हुआ। अब स्कूल जाने पर ऐसा लगा जैसे भोली के लिए एक नया जीवन शुरू हुआ हो, क्योंकि इससे पहले इसके पेरेंट्स इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब शुरू शुरू में भोली डरी हुई थी स्कूल जाने के लिए, तो उसको एक नई ड्रेस दी गई, नए अच्छे साफ सुथरे क्लोथ्स दिए गए पहनने के लिए। उसको अच्छे से उसकी मदर ने नहलाया धुलाया, उसके बालों में तेल डाला, कंघी की, और इसलिए अपने आप को वो बहुत बेटर फील कर रही थी पहले से। उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उसे खुशी हुई कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर उसको कुछ ध्यान दिया जाएगा या उसके ऊपर उसके पेरेंट्स का कुछ ध्यान जाएगा। इसलिए उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ स्कूल जाने के नाम से ही उसके पेरेंट्स ने उसकी केयर की थी। उससे पहले इतने सालों में कभी उसकी केयर नहीं की गई थी। अब भोली सबसे पहले दिन क्लासरूम में पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए एक क्लास के कॉर्नर में जाकर के बैठ गई। वहां पे जो वॉल के ऊपर कलरफुल पिक्चर्स लगी हुई थी, वो उन पिक्चर्स को देख करके बहुत अट्रैक्टेड हुई और मुझसे बड़ा अच्छा लगा उन पिक्चर्स को देख करके। ये बहुत रियलिस्टिक पिक्चर्स थी, बर्ड्स की, एनिमल्स की। फिर क्लास टीचर क्लास में आई, उन्होंने सबसे उनका नाम पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा, तो भोली ने हकलाते हुए अपना नाम भोली बताया। लेकिन ये सुन करके उसके अटकने पर, हकलाने पर सारे बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो टीचर वापस उसके पास आई, उन्होंने सबको डांटा और उस लड़की से यानी भोली से बहुत प्यार से बात की। और इस वजह से भोली को
पहली बार अपना नाम ढंग से बोलना आया, वो भी बिना हकलाए। इस टीचर ने उसको बहुत एनकरेज किया। इस वजह से इस टीचर के साथ रहते रहते वो थोड़ी सी फियरलेस हो गई। अब वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी और उस टीचर का साथ पाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि नया जीवन उसको मिला है, नई चीज़ें उसको सीखने को मिल रही हैं, तो उसका हकलाना भी कम होने लगा था। अब भोली का एक नया जीवन शुरू हो चुका था। अब भोली बड़ी हो रही थी, वो पढ़ना लिखना सीख चुकी थी और एक अच्छी शार्प बच्ची के तौर पे वो बड़ी हुई थी। कुछ साल बाद भोली के पेरेंट्स को उसके लिए एक रिश्ता आया। रामलाल यानी उसके फादर बहुत हैप्पी नहीं थे क्योंकि जो आदमी था वो एक विडोअर था और उसके बड़े बड़े बच्चे थे। लेकिन रामलाल की वाइफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि भोली बहुत अगली है और उसके लिए ये प्रपोजल बहुत अच्छा है। शायद ये प्रपोजल इस तरह का भोली को फिर दोबारा ना मिले। उसके फादर ये चाहते थे कि एक बार भोली की भी राय ले ली जाए कि वो क्या सोचती है इस प्रपोजल के बारे में। लेकिन उसकी मदर रिफ्यूज कर देती हैं कि नहीं, भोली से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के समय पर जब विशंबर नाथ, जो विडोअर पर्सन था जिसका रिश्ता भोली के लिए आया था, विशंबर नाथ 5,000 रुपीज़ की मांग करता है क्योंकि जब वो भोली का फेस देखता है तो वो देखता है कि उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे पोक मार्क्स हैं। इसलिए वो कहता है कि इस अगली लड़की से शादी करने के लिए मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए। और वो ये भी कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सेरेमनी छोड़ करके, यानी कि शादी छोड़ करके चला जाऊंगा। रामलाल इस बात को लेकर के बहुत डर गया क्योंकि उसे लगा कि सारे समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और इसलिए वो विशंबर को वो डाउरी का मनी देने के लिए तैयार हो गया। और जब उसने पैसे उस पर्सन को हैंड ओवर कर दिए, यानी कि विशंबर को उसके फादर ने पैसे दे दिए, तो विशंबर वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तब भोली ने वरमाला एक तरफ फेंक दी और अपने फादर से कहा कि सारे पैसे वापस ले लीजिए, मुझे इस आदमी से, ये जो लालची और कायर आदमी है, इससे मुझे शादी करनी ही नहीं है। ये कह करके वो नाराज होती है। उसकी बात सुन करके बारात लौट जाती है, सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब रामलाल बहुत दुखी होता है और पूछता है भोली से कि तुमने क्या सोचा है, क्या सोचकर तुमने शादी के लिए मना कर दिया, अब क्या करोगी। तो भोली उससे सिर्फ इतना कहती है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ करके अपना भविष्य मैंने बनाने की सोची है, मैं उसी स्कूल में टीचिंग करूंगी। आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी बल्कि आपका सहारा बनूंगी। मैं भविष्य में आपकी देखभाल करूंगी और टीचिंग करके अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगी। ये कह करके वो वहां से चले जाती है क्योंकि उसका नजरिया एजुकेशन की वजह से चेंज हो चुका था। अब भोली सच में सुलेखा बन चुकी थी, जो वास्तव में उसका नाम था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी, या एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे बचपन से परेशानियां देखनी पड़ी, लेकिन उन परेशानियों को सिर्फ एजुकेशन की वजह से उसने ओवरकम कर लिया। एक अच्छी टीचर की सपोर्ट पाने के बाद उसने अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे अपने पेरेंट्स के लिए भी एक सहारा बन करके खड़ी हुई। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि किसी भी इंसान के जीवन में एजुकेशन की कितनी अहमियत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस कहानी को आगे शेयर ज़रूर कीजिए।